बहुत सारे IAS IPS मेरी जानकारी में ऐसे हैं जो एक खटोले बहुत बड़े फैन हैं। कुछ लोग उनको है कि भाई सरकार ने बैन कर दिया। ओके है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कुछ एक लोग सरकार अपना काम करती है और इंजॉय लोग करते हैं, गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, फिल्में देखना, ये सारा एक पार्ट ऑफ इंटरनेट एंटरटेनमेंट है। जो मामला चलता रहा है और भविष्य में अपना तो ये है कि भाई ऑडियंस के लिए मतलब ऐसा कोई काम नहीं करांगे कि भाई जिससे हम समाज में कोई मतलब कोई ऐसा गाना नहीं बनाओगे, कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाओगे जिससे हमने नीचा देखना पड़े। और सीधी बात है, सबसे पहले तो ऑडियंस से लात मार दिया करे ऐसी ऐसी चीज को कि भाई कोई अगर हम गलत चीज बनाओगे। लेकिन हमने ज्यादातर चीजें बनाई अपने मनोरंजन के हिसाब से बनाई, और तभी वो बच्चों का एक बच्चा का अगर पाड़ा मेरे ख्याल से 2 4 5 का याद नहीं पा जाए, लेकिन खटोला गाना पूरा याद पा जाए। कितने कितने वो टच करे, वो धुन, वो कंपोजिशन, वो लिरिक्स कितने कितने वो बच्चों को। इस मूवी के बाद क्या कुछ और ऑफर आ रहे हैं आपके पास? ऑफर हुए तो आप काम भी कौन करा करते ब्रो। आप तो देखो अपने हिसाब से काम करा करा मन्ने या मैं के है फिल्म आज से 10 साल पहले ही बना उसको था, लेकिन जिस हिसाब की मैं बनाना चाहूँ था, जिस ऑथेंटिसिटी के साथ मैं काम करना चाहूँ था, वैसा फिर मैंने पसंद भी कोनी काम। जब मेरा ब्यों तो है, जब मैंने अपनी फिल्म बनाई, अपने पैसे ते बनाई, अपने पैसे ते रिलीज करी, उससे पहले ब्यों को नहीं था तो नहीं बना पाए। किसी के विचारा में मतलब दूसरे के हिसाब से काम करना मैंने पसंद करूँ। सर, दो चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं हमारे सामने, जिन्होंने एक ने गैंगस्टर टाइप से जो गाने बनाए, मतलब धमक वाले ज्यादा गाने बनाए और लोगों को, युवाओं को इंस्पायर किया। एक ऐसे जो उन्हीं धुन का इस्तेमाल करके भजन गाए। तो युवाओं को किस प्रकार से इंस्पायर करेंगे ये दोनों की कॉम्बिनेशन की चीजें? कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? मेरा क्या है, जी सर। असली मामला क्या है, कंपोजिशन का हुआ है। कंपोजिशन जब पहले क्या करता, पहले अपने जितने भी गाने आया करते ना, देवर भाभी के फलाना देखना, पटोला पटोला, जितने प्रकार के भी जुन सा सीजन में गाना हिट होया करता ना, उससे गाने पे फिर सामन में सीजन आया करता ना जब बोलेगा, तो उस पे बोले के भजन आया करते और वो हिट होया करता। उसके अलावा कोई हिट भी नहीं आता, चाहे को कितना ही मतलब भंगा ला लो, हिट वो होया करता जो पहले गाना हिट हुआ है। तो कंपोजिशन का रोल है, कितने कितने दिमाग में चढ़ जाए आदमी का और ऑडियंस का, वह फिर कितने कितने फिर उस पर किसी प्रकार के कोई लिरिक्स दे दो आप, वो कितने कितने टच कर जाए। कोई हरियाणा में ऐसी बड़ी एकेडमी भी बनेगी सर, जिसमें बच्चों को एक्टिंग करना भी सिखाया जाए और नए बच्चों रही सरकारी यूनिवर्सिटी रही, एकेडमी आके करना है। सरकारी यूनिवर्सिटी रही, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी में आप फिल्म से संबंधित ललित कला के जो कोर्स हैं, स्कल्पचर है और पेंटिंग है, वो सारी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स हैं, फिल्म के 5 कोर्स हैं। एडिटिंग वहाँ सिखाई जाती है, साउंड वहाँ सिखाया जाता है, एक्टिंग वहाँ सिखाई जाती है, डायरेक्शन सिखाई जाती है, साउंड का काम, सब 5 तरह की स्ट्रीम है वहाँ पे। हरियाणवी गानों को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन अभी ठांडा न्योली वाला है, वो अपने गाने में दावा करते हैं कि हरियाणवी गानों को उन्होंने जो है इस लेवल पर, इस मुकाम तक पहुंचाया। सहयोग है सबका, दावा मैं तो करता नहीं कि हमने बढ़ाया, और दावा करना भी नहीं चाहिए। सबका सहयोग है, सबका। शुरुआत में जब करमबीर फौजी, राम निर्मला, विकास कुमार, आनंद पांचाल, ये लोग काम करा करते ना, उस टाइम तय उससे भी पहले का मतलब सहयोग है सबका, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी करके एकदम इब आपा एकदम थोड़ी पैदा हो गए, हमने समय लगा, बच्चे पैदा हुए हम, मतलब धीरे 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 ऐसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री बढ़ी। शुरुआत आज उसका श्रेय अगर मैं और ढांडा लेवांगे तो गलत बात है। उन लोगों की मेहनत है, उन लोगों की जर्नी है, एक जर्नी फिर जीवेंगे बच्चे जो नए आने लग रहे हैं, ठीक है, अब वो एक जर्नी जीवेंगे, उनकी मेहनत ने फिर उनका फल अगला ने मिलेगा। ऐसा होता है। पीछे लोगों ने जो मेहनत करी है, रामकेश जीवनपुरिया ने, राम निर्मला ने, इन्हें बहुत धक्के खाए, उन धक्के का थोड़ा बहुत हमने प्रसाद मिला है। हमारा जो धक्के हमने खाए हैं उनका प्रसाद अगली पीढ़ी ने मिलेगा। तो ये तो एक जर्नी है, इसमें बॉलीवुड मूवीज एक तरफ पिटती जा रही थी, उसी बीच टॉलीवुड मूवीज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू किया, और इसी बीच अब हरियाणवी इंडस्ट्री की भी एक धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। तो अब जैसे साउथ मूवीज में जिस लेवल की मूवी बनाई जाती है, साउथ का एक्टर तो उसकी टक्कर की रहेगी या फिर हरियाणवी? ऐसा है, देखो अभी शुरुआत है, ईब कोई 1000 करोड़ रुपये 500 करोड़ रुपये तो ला नहीं सकता म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में। धीरे धीरे के है कि हाँ हमने एक स्टेप बढ़ाया, उस स्टेप से हम ऊपर आए कि हमने जितना हमने फिल्म पे प्रमोशन पे जितना लगाया था उससे कई गुना हमने कमा लिया, और हमारी भी हिम्मत होगी अगली फिल्म बनाने की, और 10 आदमी और हिम्मत करेंगे।
10 प्रोजेक्ट और आएंगे। एक टाइम आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। मैं इस बात की गारंटी दूं कि एक टाइम आओगा, चाहे 5 साल बाद आओ, एक टाइम ऐसा होगा कि हरियाणवी सिनेमा को साउथ वाले डब करके देखा करेंगे। अभी बात जो आ रही थी गानों की बैन करने की बात आ रही थी, गानों में जो दिखाया जाता है वो एक अलग आप लोगों का जो खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है, लेकिन फिल्मों में उससे ज्यादा वल्गैरिटी भी दिखाते हैं, वायलेंस उससे भी ज्यादा उससे ज्यादा वायलेंस भी होता है। दिखाते हैं। तो फिल्मों को लेकर इस तरीके की बातें नहीं होती, गानों को क्या सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है? भाई वही बात है, फिर मेरे को आओगे कि मैं दाम गाने बनानिए, हमारे वर्गे लोकल कलाकार हैं, गामा में पड़े हैं, किसी भी टाइम टारगेट करा जा सके किसी प्रकार से भी। फिल्म बनानी है, बिजनेसमैन लोग, बड़ी लॉबी उनके पीछे खड़ी होती है, वो उनको फाइनेंस करते हैं, फिल्में बड़े लोग बनाते हैं, तो उनको टारगेट करना थोड़ा टफ हो है। अब जैसे कि आप किसी लोकल कंपनी का गाना बैन कर दोगे, उड़ा दोगे, वो आपके लिए आसान है। सेम ऐसा ही कंटेंट आप टी सीरीज का बैन करोगे तो आपने बेरा लागेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास लीगल टीम है, सारी चीजें उनको पता है चीजों का। हमारे वर्गे नोट हैं, तुम काम का पंगा ली। मासूम के युवाओं के लिए किस तरह का संदेश देंगे? आपके गाने सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए तो भीड़ पहुंचती है, कहीं ना कहीं सिनेमा वालों को भी नुकसान हो जाता है क्योंकि ठीक है आगे बढ़ने का जोश में होते हैं। उन लोगों को किस तरह का संदेश देंगे शांति प्रिय तरीके से मूवी देखें, गाने सुने, मत कहीं में हुड़दंग ना हो? हाँ, शांति का तो मैं दूंगा भाई, शांत रहा करो थोड़ा। और दूसरी बात क्या है, सामाजिक जो समरसता अपनी खत्म होती जा रही है, समाज की भाईचारा जो खत्म होता जा रहा है, जात पात का जो जहर समाज में है, जो पर ये भाई है मेरे साथ, डिक्के भाई है, जाट है, पंडित जी है, लाला जी है, ठीक है, सारे भाई अलग अलग बिरादरिया के हैं, लेकिन बहुत प्यार तरह। तो सामाजिक समरसता जो खराब होने लग रही है ना समाज की, पॉलिटिकल कुछ एंगल तय होने लग रही है, चाहे किसी भी एंगल तय, जो हरियाणा का 36 बिरादरी का जो एक गुलदस्ता है ना, उसको थोड़ा सा संभाल के रखे, और आपस में गांव 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 में जो पहले प्यार प्रेम होया करते ना, भाई इसका तो साग मांग लिया, इसका तो चीनी खत्म होगी, चीनी कटोरी भरवा लिया, उसकी उल्टी दी आई, वह चीज है ना, वह सामाजिक समरसता कितने न कितने दाव पे है फिलहाल, तो उसको बचाना जरूरी है। विजय क्या 20-25 साल आपको भी हो गए इस इंडस्ट्री में, शो की बात करें, गानों की बात करें, इस समय मासूम भाई के साथ भी आप हैं, क्या कहना चाहेंगे? चलती का नाम गाड़ी, जो चल रहा है वो सही है, जो चल रहा है वो सही है। जो चल रहा है वो सही है। बस सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी लेके समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गांव देहात के प्रति जिम्मेवारी लेके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो ये इस चीज को बहुत बड़ा मानता हूँ कि आप अपनी हरियाणवी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि ये रिस्क लेना भी कोई छोटा रिस्क नहीं है कि आपने इतने गाने बनाए, इतना संघर्ष करके अब आपने 2 पैसे जोड़े और फिर वो अपनी भाषा के लिए वापस लगा दो, अपनी बोली के लिए वापस लगा दो, आसान है, हर आदमी नहीं कर पाता। तो जो कर रहा है वो बहुत बड़ी बात। मासूम से सरकार ने काफी गाने बैन कर दिए, और बैन करने के बाद आपने सवाल भी उठाया था कि कितने ऐसे लोग हैं जो एक गैंगस्टर बन गए। बात क्या अगर मिला उड़े गोड़े नीम तले उड़े आ जाए नहीं। तो सरकार से आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि नशा मुक्ति अभियान तो आप भी चलाते, तो कितने लोगों को आपने आप नशा करो ना, छुड़ाया? आपका काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो करते हैं सर। हाँ, तो करया करो आप। मासूम जी, एक सवाल मैं कर लेता हूँ आपसे कि जो आप काम कर रहे हैं जिस तरह का, हाँ। आपकी जो गिनती है अभी हरियाणा के पॉपुलर स्टार मान लो आपको, तो क्या आप अपने काम से संतुष्ट हो, आप अपने व्यवहार से संतुष्ट हो? बिल्कुल 100%। इसमें कोई चेंजिंग की गुंजाइश है? चेंजिंग है तो वही बात है, फिर जो करीब आसानी से मिल गया 10 आदमियों ने घेर लिए, वो अगर वो ओरा खत्म कर देंगे मिलने जुलने वाला, चेंज अपना आप है, लोगों के सामने आवेगा ही नहीं, वही चीज है। नहीं, कहीं ना कहीं मन में है कि भाई कुछ सामाजिक चीजें बढ़ाने के लिए भी काम सामाजिक चीजें बढ़ावांगे, वो थोड़ा सा जो कैमरे कुमरे वाली दुनिया थोड़ा दूर रहकर समाज में रह रहे हैं। मैं गांव में रहूं, कदे आइए गांव में, मेरा लगेगा। तो लोग तो आपको ये भी कहते होंगे कि आपके लेवल के नहीं है जिनको आप जवाब देते हो, तो आपका क्या रिएक्शन होता है तब? लेवल क्यों है, लेवल किसी कोई वो थोड़ी है कि भाई मान लो किसी आप पैसे तक लेवल जज करो, नाम तक लेवल जज करो, आज मेरा नाम है कल नहीं रहेगा। लेवल किसी का को माँ का पेट तलेगा थोड़ी आवे, लेवल ये पब्लिक है बनाना वाली, पब्लिक है खत्म करना वाली है।